हेलो। आज हम EL202 और EE205 सर्किट थ्योरी में लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ऐसा ट्रांसफॉर्म होता है जो कि एक रियल वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में परिवर्तित करता है। अब रियल वेरिएबल का मतलब ये होता है वो वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ को हम एक्चुअली में मेजर कर सकते हैं, वो हुआ रियल वेरिएबल। और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वो जिसकी वैल्यूज़ को सिर्फ हम कैलकुलेशन के काम में ले सकते हैं, एक्चुअल में हम उन वैल्यूज़ को मेजर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ लाप्लास के बारे में ये होती है कि यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन का मतलब अगर हम टाइम एक्सिस पे कोई सिग्नल को मेजर कर रहे हैं तो उस सिग्नल को टाइम डोमेन से निकाल के और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर परिवर्तित करने के काम में लिया जाता है। तो जिस चीज़ को हम टी में मेजर कर रहे हैं, टाइम में मेजर कर रहे हैं, वो टी से निकल के एक दूसरे वेरिएबल में चली जाती है जिसको कि हम एस वेरिएबल कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल कहते हैं। इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली देखें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारी टाइम डोमेन की एक्सिस है। ये टाइम डोमेन की एक्सिस जो होती है ये वन डायमेंशनल एक्सिस होती है। वन डायमेंशनल एक्सिस मतलब या तो टाइम की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं या टाइम की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। टाइम की डोम एक्सिस पे ऊपर और नीचे कोई वैल्यूज़ नहीं होती, या तो टाइम प्लस में चलेगा या टाइम माइनस में आप ले सकते हो। यदि हम किसी ऐसे सिग्नल को जिसको कि हम टाइम में मेजर कर रहे हैं उसके हम ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, वो सिग्नल टाइम डोमेन से निकल के फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाता है। ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन। जो सिग्नल हमारा टाइम डोमेन के अंदर था, सिंगल डायमेंशन में था, वन डायमेंशनल सिग्नल था, वो हमारा टू डायमेंशनल का सिग्नल बन गया जो कि अब दो एक्सिस पे मेजर किया जाएगा। ये होती है सिग्मा एक्सिस, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा एक्सिस, और जे ओमेगा एक्सिस। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की एक्सिस है। तो हम ये देख सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिग्नल को चेंज नहीं करता है, बस सिग्नल को दर्शाने का तरीका चेंज कर देता है। जैसे साइन टी है, साइन टी एक टाइम डोमेन सिग्नल है। यदि हम इसके ऊपर लाप्लास लगाएंगे तो ये एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जो कि एस के रूप में मेजर किया जाएगा। एस कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होता है, उसमें चेंज हो जाएगा, उसमें टी का कोई पैरामीटर नहीं रह जाएगा। अब ये देखा जाए कि किसी सिग्नल को जो कि टाइम में मेजर किया जा रहा है उसका अगर हमको लाप्लास निकालना है, कोई सिग्नल हमारे पास में एफ टी दे रखा है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा सबसे पहले तो ये देखा जाए कि उसको एफ एस से डिनोट करेंगे। यहाँ पे अगर हम टाइम की एक्सेस लेते हैं तो यहाँ पे हम एस वेरिएबल यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसको टाइम से निकाल के एस में ले जा रहे हैं। एस क्या है? फ्रीक्वेंसी है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो वो ओमेगा होगी, रेडियन पर सेकंड। बट ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी होती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं जैसा कि हमने देखा। ये पूरा प्लेन जो है ये फ्रीक्वेंसी प्लेन है, इसमें ये भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ये भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। इसलिए टी की जगह पे लाप्लास होने के बाद में हम यूज़ करते हैं एस को, और यहाँ पे जो भी सिग्नल होएगा वो एफ टी होगा, स्मॉल होगा, उसको हम यहाँ पे कैपिटल कर देंगे। ये स्टैंडर्ड तरीका होता है किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो करने का। कोई सिग्नल एफ टी है, उस एफ टी सिग्नल का अगर हम इंटीग्रल करें लिमिट्स लगा के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, एफ टी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी में, ये माइनस एस टी डी टी करा, ये स्टैंडर्ड है। कोई भी सिग्नल एफ टी अगर होगा साइन टी होगा, मान लीजिए यहाँ पे साइन टी का लाप्लास लेना है तो इंटीग्रल की लिमिट्स वही आएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। यहाँ पे डी टी के हिसाब से इंटीग्रल किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो एस में आएगा। फाइनल आंसर में सिर्फ एस की टर्म्स बच जाएंगी, टी की कोई टर्म नहीं होगी। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है किसी भी टाइम डोमेन के सिग्नल का लाप्लास लेने का। इसमें हम ये देख सकते हैं कि एस जो चीज़ है वो एक कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। अब ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल जो होता है वो बराबर होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा के। यहाँ पे इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिग्मा और जे ओमेगा। सिग्मा जो होता है वो रियल एक्सिस को दर्शाता है और ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस को दर्शाता है। और किसी भी दो वेरिएबल के बीच में यदि हम जे लगा देते हैं, जे या आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम आई यूज़ करते हैं, आयोटा यूज़ करते हैं, जहाँ पे आयोटा का मतलब होता है 90 डिग्री का फेस डिफरेंस। यहाँ जे का भी वही रोल होता है। जे किसी भी चीज़ के पहले जे लगाने का मतलब हुआ कि इसमें और इसमें
प्लस 90 डिग्री का, ये प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इससे 90 डिग्री आगे है, यानी कि जे वाली जो ओमेगा वाली जो एक्सिस है वो सिग्मा वाली एक्सिस से 90 डिग्री आगे है। जैसा कि हमने यहाँ ग्राफ में देखा था, ये हमारी सिग्मा की एक्सिस हुई, इससे 90 डिग्री आगे जा कर के ये जे ओमेगा की एक्सिस आई। तो ये जे लगाने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ जो होता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को अलजेब्राइक इक्वेशंस में परिवर्तित करने में किया जाता है, जिससे कि जो सी एफ और पी आई लेना पड़ता है हमको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, जिसके कारण कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज़ किया जाएगा तो हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, और इसी की मदद से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ख़ास तौर से उन सर्किट्स को जहाँ पे ट्रांजिएंट है। स्विच के बेस पे जो प्रॉब्लम्स हम करते हैं सर्किट थ्योरी के अंदर, वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ बहुत किया जाता है, या जहाँ पे कि टी स्क्वायर या टी क्यूब की टर्म्स आ रही हैं, वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म इक्वेशंस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।